वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे आर्थराइटिस जो घुटना में होता है। ये जैसे मान लीजिए घुटना है, तो लोगों का ये प्रश्न है कि ये जो घुटना दर्द होता है और इसमें आवाज़ करता है, खट खट का आवाज़ करता है घुटना में, उसको लगता है कि आवाज़ कर रहा है और इसका जो फ्लूइड है ये ख़त्म हो जाता है, पानी सूख जाता है। तो ये क्यों होता है और फिर क्यों होता है, तो फिर क्या इलाज होना चाहिए, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। यदि आप ये समझ जाएंगे ये क्यों होता है, तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि इसका इलाज कैसे होना चाहिए। इसमें होता क्या है कि पहले ये जो बोन है, हड्डी है, हड्डी में पतला पतला छेद हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम। ये हड्डी का कैल्शियम लॉस हो जाता है जब आप ब्लड एसिडिक आपका हो जाता है। ब्लड एसिडिक कब होता है? जब आप कोई एंटासिड खाते हैं, एसिड को निकलने से रोकते हैं। एसिड अपने आप शरीर से बाहर निकलता है और यदि उस एसिड को आप रोक देते हैं, जैसे कि आप पेंटोप्राजोल खाते हैं, तो एसिड बाहर निकलना बंद हो जाएगा, तो वो एसिड ब्लड में लॉक हो जाएगा, वो फिर ब्लड में जाएगा, वो जगह पूरे बॉडी में जाएगा। ये एसिडिटी की वजह से क्या होता है, यहाँ से मिनरल लीचिंग हो जाता है, यहाँ से मिनरल कमी हो जाती है। इसमें पतला पतला एकदम सूक्ष्म छेद हो जाता है हड्डी में, और उस हड्डी में उस छेद के थ्रू यहाँ का पानी सोख लिया जाता है। जब पानी सूख जाता है तो वो आवाज़ खटखट करना शुरू हो जाता है और दर्द होता है। तो ये कारण है इस बीमारी का। समझ गया ये बीमारी का कारण। यदि आप इसमें पानी डालते हैं, बहुत सारा डॉक्टर बोलेगा आपका पानी खत्म हो गया, हम बाहर से पानी इसमें डाल देते हैं। अरे भाई पानी डाल बाहर से भी देंगे फिर भी तुरंत ही तो फिर सोख लेगा, क्योंकि उस वक्त छेद हड्डी का तो इलाज हुआ नहीं। एलोपैथिक का सबसे बड़ी समस्या क्या है, एलोपैथिक मूल कारण का इलाज नहीं करना चाहता है। वो आपको टेम्पोररी कुछ सोल्यूशन देगा जिससे कि आप फिर से पहुँच जाएँ। जैसे कि बोलेगा आपका जो पानी सूख गया है, हम नीडल से उसमें फिर पानी भर देते हैं, वो फिर पानी भर देगा, या स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे देगा उसको। 1-2 दिन 5 दिन तक ठीक रहेगा, इसके बाद फिर से वो पानी सूख लेगा, वो फिर से वही हालत हो जाएगा। अब बार बार पानी देने से क्या होगा, इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। अब जो पानी दे रहे हैं, छेद कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, अल्टीमेटली इन्फेक्शन भी होगा। इन्फेक्शन हो जाएगा तो बस आपका ये जो दर्द है असहनीय शुरू हो जाएगा, उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। एक तो बीमारी में यही सब बोल के लंबा समय तक बीमारी को खींचता है। बाद में बोलेगा आप घुटना बदलवा लीजिए। घुटना बदलवा लीजिए मतलब ये घुटना को काट देगा, यहाँ से काट देगा और यहाँ प्लेट घुसा देगा अंदर में, ठोक ठोक के एगो प्लेट दे देगा ऊपर, एगो प्लेट दे देगा नीचे। तो अब वहाँ पर जो है थोड़ा देर के लिए स्मूथ हो जाएगा वो। लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या होगा कि फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी में ठोका हुआ है अथी से, स्क्रू ड्राइवर से, वो स्क्रू ड्राइवर धीरे धीरे ढीला हो जाएगा और वहाँ पस जम जाएगा। उसके बाद जो वो दर्द होता है उसको मतलब जीना मुश्किल हो जाता है। ये है इलाज। तो वो सब इलाज नौटंकी को छोड़ के यदि आप नेचुरोपैथी में आते हैं, तो नेचुरोपैथी में हमारा जो बोन है उसको मजबूत करने का हमारे पास प्रोटोकॉल है, जिससे कि वो छेद जो है आराम से भर जाता है। इसमें मुश्किल से 45 डेज से 3 मंथ तक लगता है। इसके बाद ऑटोमेटिक ये पानी सूखता नहीं है और आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व है। ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो बीमारी का इलाज है, एक्चुअली में नेचुरोपैथी में क्या करते हैं, ये हड्डी को मजबूत करने का इलाज होता है। जैसे हड्डी मजबूत होगा, आपका जो छेद बंद होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ से आपका फ्लूइड जो बनेगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और ये बीमारी खत्म हो जाएगा। ये एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट हुआ। ये नहीं कि टेम्पोररी कुछ कर दिया, इसके बाद बीमारी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, इसके बाद उसमें कील ठोक रहे हैं, हड्डी में कांटी ठोक रहे हैं। अल्टीमेटली ये कील कांटी ठोकने से बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। ये बहुत ही दर्दनाक हो जाता है आदमी को। जिसको भी घुटना में प्रॉब्लम है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेवजह का दर्दनाक इलाज मत लीजिए आप। इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इलाज मत कराइए। नेचुरोपैथी में बीमारी ठीक हो जाता है। आप ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।